महाराज, जो फल तपस्या में नहीं मिलता, ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करके जिस फल को प्राप्त नहीं कर सकते, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल उतना फल भगवान कृष्ण के नाम से ही प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की। महाराज, जब ये बात सुनी, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्र अधर्म चतुर्विधः। अरे कली, तुम्हें मैं अपने राज्य में 4 स्थान देता हूं। कौन कौन से? द्यूतम पानम, जहां पर द्यूत क्रीड़ा की जाती हो, जुआ खेला जाता हो, वहां पर कौन रहता है? कलियुग। पानम, महाराज, जहां पर नशा किया जाता है, मदिरा पान किया जाता है, वहां पर कौन रहता है? कलियुग। महाराज, स्त्रियः सूना, जहां पर वैश्यालय बनाए जाते हैं, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और अधर्म, जहां जहां अधर्म होगा वहां पर कलयुग का वास होगा। 4 स्थान दिए कलयुग को। महाराज, जैसे ही कलयुग ने सुना 4 जगह मुझे स्थान मिले, गिड़गिड़ाता हुआ आज परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज, जैसा याचक वैसा दाता। मैं दिखने में कुरूप हूं, अशुभ हूं, तो मुझे स्थान भी अशुभ। अरे महाराज, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि जो फल हजारों वर्ष तक तपस्या करने से नहीं मिलता, वो केवल कलिकाल में नाम जाप करने से ही प्राप्त हो जाता है। अरे महाराज, इस एक गुण पर कम से कम एक तो अच्छी जगह देते, जहां पर मैं भी आनंद से रहता। राजा परीक्षित ने विचार किया, अरे कली, बात तो तुम्हारी ठीक है, अब महाराज कलियुग को जो अगला स्थान दिया 5वां, वो सुवर्ण में दिया। किसमें दिया? सोने में। सोने में महाराज कलयुग का वास है। और सबसे ज्यादा सोना कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं या माताएं पहनती है? कौन पहनते हैं? फिर बोलेंगे महाराज, इसमें तो कलयुग आ गया, अब क्या करें? अब तो कलयुग वैसे ही आ गया सोने में। सोना 1 लाख से पार। अब नहीं छुएगा आपको कलयुग, अब आएगा ही नहीं कलयुग। अब जाओगे ना दुकान पे, महाराज कलयुग दे दो, तो बोले महाराज 1 लाख रुपया लाओ। और आने वाले समय में तो कलयुग मिलेगा ही नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की। एक स्थान दिया महाराज कलयुग को, और वो दिया सुवर्ण में। ऋषियों ने पूछा, महाराज क्या सारे सोने में कलयुग का वास होगा? तो भगवान ने कहा, नहीं, जो सोना अधर्म से प्राप्त किया जाएगा, अपनी अधर्म की कमाई से जो सोना खरीदा जाएगा, जो सोना चुरा के लिया जाएगा, उस सोने में ही कलयुग का वास होगा।